अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमरीकी इनखला मुकम्मल हो गया है। अब अफगानिस्तान में अमरीका का फौजी मिशन तमाम हुआ और सफारती मिशन का आगाज हो चुका है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 20 सालों पर मुहित जंग के बाद अमरीका का आखिरी तैयारा अफगानिस्तान की सरजमीन से रवाना हो चुका है। पेंटागन की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। वहीं इस दौरान अफगानिस्तान से 1,23,000 आम शहरियों का इनखला यकीनी बनाया गया। वहीं अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के इख्तिताम के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल फौजी मौजूदगी खत्म हो गई है। मैं अफगानिस्तान से वक्त मुकर्ररा पर इनखला के लिए अपने कमांडरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो बाइडन ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद एक वाज़ेह पैगाम देती है कि बैनुल अक़वामी बरादरी तालिबान से आगे बढ़ने की तवक्का करती है, खास तौर पर सफ़र की आज़ादी के हवाले से। तालिबान ने एक महफूज रास्ते का अज़्म किया है और दुनिया उनके वादों की पासदारी करेगी। इसमें अफगानिस्तान में जारी सफारतकारी शामिल होंगी। अमरीकी फौज के इनखला के बाद तालिबान का बयान भी सामने आया। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद सुहेल शाहीन ने अफगानिस्तान को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अमरीकी फौज अफगानिस्तान से निकल के हमारे मुल्क ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है। तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान के हवाले से करारदाद मंजूर की है। करारदाद अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से वाज़ेह तवक्कुआत कायम करती है। UNSC तवक्को करती है कि तालिबान अफगानों और गैर मुल्कियों के लिए 31 अगस्त के बाद भी महफूज रास्ते की सहूलत के लिए अपने वादे पर कायम रहेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर हिंदुस्तान ने कई कलीदी पहलुओं को फिर उजागर किया है। हिंदुस्तान ने करारदाद में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क को धमकी देने या हमला करने के लिए इस्तेमाल न हो। वहीं अफगान सरजमीन दहशतगर्दों को पनाह देने, तरबियत देने या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी या माली इआनत के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। काबिल जिक्र है कि इस करारदाद की मंजूरी के वक्त रूस और चीन की नुमाइंदगी नदारद थी। Today's UN Security Council resolution, therefore, is a very important and timely pronouncement, coming as it does under India's presidency of the UN Security Council. As I said, I want to highlight the fact that the resolution makes it very clear that Afghan territory should not be used to threaten or attack any other country. In particular, the importance, and also underlines the importance of combating terrorism. It also refers to those individuals and entities that have been designated under Security Council Resolution 1267. In that context, I may mention that the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed, the LET and the JEM, are UN Security Council proscribed entities, terror entities that need to be called out and condemned in the strongest. तो आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से वाज़ेह तवक्कुआत कायम करती है। UNSC तवक्का करती है कि तालिबान अफगानों और गैर मुल्कियों के लिए 31 अगस्त के बाद भी महफूज रास्ते की सहूलत के लिए अपने वादे पर कायम रहेंगे। जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, UN सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान के हवाले से करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। बिल्कुल, ये उस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है जिस दिन अमेरिका ने पूरी तरह से अपने फोर्सेस को वहां से विड्रॉ कर लिया है जी। आपसे कुछ दिनों के अंदर ही एक भर्ती होने वाली है फिर से एक बार 9/11 अटैक्स की, जो न्यूयॉर्क में हुए थे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक जो हुआ था, उस पर 11 सितंबर को ये होने वाली एक और भर्ती, उसकी 20 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन उससे ठीक 10 दिन पहले ही अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर चुकी हैं और इसको खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ये बात कह चुके हैं कि सेफली वहां से इवैक्यूएट करा लिया गया है। फिलहाल वहां पर जो मिलिट्री ऑपरेशन था, मिलिट्री इवैक्यूएशन था, वो खत्म हो गया है। लेकिन अमेरिका का ये मानना है कि जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी उन तमाम लोगों को बाहर निकालने के लिए जो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। और वहीं साथ ही अमेरिका ने अपना डिप्लोमेटिक जो मिशन है वो भी अपना बंद कर दिया है। फिलहाल
जो उनकी एम्बेसी है उसको वो वहां से दोहा ले गए हैं। और वहीं इसी बीच यूएनएससी रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 अहम बातें हैं। पहली ये कि जो अफगानिस्तान की जमीन है उसका इस्तेमाल आतंकवादी ना कर सके, और वहीं यूएनएससी सिक्योरिटी 1267 जो कमेटी है यूएनएससी की, उसमें जो लिस्टेड टेररिस्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, और तालिबान ने जो कमिटमेंट इसको लेकर किया है वो उस पर बना रहे। दूसरी अहम बात यह कि जो भी लोग अफगानिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं तो तालिबान उनको जाने दे, चाहे वो जमीन के रास्ते या हवाई रास्ते से अगर बाहर निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से, वो इंश्योर करे तालिबान, और पूरी दुनिया इसके लिए एनफोर्स करेगी तालिबान को कि वो ये होने दे। तो तीसरी अहम बात ये कि जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स, खासतौर से महिलाओं, बच्चों और माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स हैं, उनको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, और तालिबान की जो कमिटमेंट्स हैं, जो उन्होंने जो वादे किए हैं, उस पर तालिबान बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं पर 20 साल का जो फौजी मिशन था यूएस का अफगानिस्तान की सरजमीन में, वो भी ख़त्म हो चुका है, और इस हवाले से जो बाइडन ने बयान भी दिया है और अपने कमांडरों का शुक्रिया अदा भी किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑपरेशन जो करीब 20 साल तक अमेरिकन फोर्सेज वहां पर मौजूद रहीं, और इन 20 सालों में एक लंबी लड़ाई लड़ी है अमेरिका ने, और आखिरकार एक 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 23 अगस्त यानी कि आज डेडलाइन खत्म हो रही थी, मियाद खत्म हो रही थी। तो ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन का भी कहना है कि इन करीब 17 दिनों के अंदर 1,20,000 से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, और वहीं अपने फोर्सेस को भी उन्होंने विड्रॉ किया है बिना किसी नुकसान के। जो पिछला अटैक हुआ था उसके बाद दोबारा ऐसा कोई नुकसान अमेरिका को नहीं हुआ है। और वहीं अब अमेरिका का ये मानना है कि सिर्फ अमेरिका डायरेक्टली बल्कि जो अलग अलग एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज है, उनके जरिए अफगानिस्तान की मदद करता रहेगा। और वहीं उन्होंने जो तालिबान के एश्योरेंसेस है उनको एक बार फिर से दोहराया है कि वो अपने एश्योरेंसेस को लेकर बना रहे। तो वहीं अब देखना ये होगा कि अहम बात यह है कि अब क्योंकि काबुल एयरपोर्ट से भी अब अमेरिकन फोर्सेज जा चुकी हैं, तो माना जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अब टर्की या कतर को दी जा सकती है वो ऑपरेट करने के लिए। हालांकि उसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब से कुछ दिनों के अंदर होगी, और वहीं अफगानिस्तान में अब नई सरकार जो होगी वो जल्द ही शेप ले लेगी। माना जा रहा है 31 अगस्त का ही इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद अफगानिस्तान में अब नई सरकार शेप ले लेगी। बिल्कुल। और वहीं तालिबान की तरफ से जो है ट्वीट भी सामने आता है, और वो इस ट्वीट में कहते हैं कि अब मुकम्मल आज़ादी जो है अफगानिस्तान को मिल गई है, यानी कि फॉरेन इन्वेजन जो था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो तमाम तर एक तरह से तालिबान इस चीज़ की खुशी मनाते हुए भी दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन का ये स्टेटमेंट कल देर शाम उन्होंने ट्वीट के जरिए बोला कि अफगानिस्तान के हिसाब से रात को 12 बजे आखिरी अमेरिकन सोल्जर जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका है, और उन्होंने कहा है कि अब हमारी कंट्री को पूरी आज़ादी मिल गई है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जो अभी भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी इसके मुताबिक करीब 20 इंडियंस भी अभी वहाँ फंसे हुए, और कुछ सिख समुदाय के लोग भी वहां से भारत आना चाहते हैं। हालांकि अभी इमीडिएटली किसी फ्लाइट की उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि अमेरिका युद्ध स्तर पर वहां से अपने लोगों को सुरक्षित निकाल रहा था। तो ऐसे में एक तरफ जहां तालिबान ये दावा कर रहा है कि उनके लिए आज़ादी मिली है, लेकिन सवाल खड़ा होता है उन लोगों, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए जो अभी भी वहां रह रहे हैं और इस उम्मीद में है कि अफगानिस्तान को शांति मिलनी चाहिए। तो क्या शांति बहाल हो पाएगी अफगानिस्तान में, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, बेंगलुरु में जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए हैं। 7 कार में सवार थे। हलाक होने वालों में 4 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। यह हादसा कार की रफ्तार बेकाबू होने की वजह से हुआ। कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर से टकरा गई, जिसके नतीजे में यह अलमनाक वाकया पेश आया। 6 नौजवानों की जाए हादसे पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि एक नौजवान जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो आपको बता दें, कार में सवार 7 अफराद की मौत हो गई है। हलाक होने वालों में 4 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। बेंगलुरु में ये अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार जो है अलमनाक का हादसे का शिकार हो गई है, और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं।
कार जो है तेज रफ्तार की वजह से हादसे का शिकार हो गई है। तेज रफ्तार की वजह से फुटपाथ से टकरा गई, जिस वजह से ये हादसा पेश आया। हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। रऊफ, काफी अलमनाक हादसा पेश आया है। काफी अलमनाक, काफी तशवीशनाक खबर है। कल रात 1:30 बजे ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जाए हादसे पर ही 6 नौजवानों की मौत हुई है, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा है। बहुत ही अफसोस की बात है। और इस हादसे में तमिलनाडु के एमएलए प्रकाश का बेटा करुणा सागर की भी मौत हुई है। ये तमाम जो हैं आपस में दोस्त थे और चंद एक इसमें जो है कोरमंगला की ही पीजी में मुकीम थे। और रात में ये हादसा पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ से टकराई और उसके बाद इस कार में अचानक आग लगी और जिसकी वजह से जो है जलकर भस्म भी हुए। और ये अफसोसनाक हादसा पेश आने के बाद इन लाशों को सेंट जॉन्स अस्पताल ले जाया गया। और अभी इस सिलसिले में जो है काफी गम का माहौल यहाँ पर हम देख रहे हैं। काफी अफसोस का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं। एक बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक हादसा। 6 नौजवान जो मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता थे, इसमें एक डॉक्टर भी हैं। तो इस तरह का एक हादसा यहाँ पर पेश आया है। जी बिल्कुल रऊफ, तेज रफ्तार वजह बनी है इस दर्दनाक हादसे की। इसी वजह से नौजवानों से हर बार ये अपील की जाती है कि वो रफ्तार जो है, जो स्टैंडर्ड है रफ्तार का ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, उनको ही फॉलो करे और तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जज हलफ लेंगे। जज की हलफबरदारी तकरीब सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। हलफबरदारी तकरीब का प्रोग्राम पहली बार दूरदर्शन पर रास्त टेलीकास्ट होगा। नए जज को चीफ जस्टिस एनवी रमना ओहदे का हलफ दिलाएंगे। आमतौर पर नए जज की हलफबरदारी सीजेआई के कोर्ट रूम में होती थी, लेकिन इस बार हलफबरदारी का प्रोग्राम मुख्तलिफ है। वाज़ रहे इन 9 जज में 3 खवातीन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 साल बाद नए जज शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, 2 साल बाद आज 9 नए जज हलफ लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, ये ऐतिहासिक पल है जब इतनी बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि पहली बार पूरे इतिहास में ऐसा रहा है कि 9 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इकट्ठा जज शपथ ले रहे हैं। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के नए ऑडिटोरियम में मुनज़्ज़ा ये शपथ ग्रहण समारोह की जो आगाज है वो किया जाएगा। जी। जस्टिस हैं, उनके साथ तमाम जो 9 जज हैं, उनमें 3 महिला जज के साथ तमाम जो 9 जज हैं वो शपथ लेंगे। इन तमाम शपथ ग्रहण का जो फिलहाल समारोह का जो टेलीकास्ट है वो फिलहाल दूरदर्शन पर पहली बार दिखाया जाएगा। इससे पहले दूरदर्शन पर, लेकिन वो जब शपथ ग्रहण हो जाता था तब दिखाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा दूरदर्शन पर उनका जो फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह है उसको टेलीकास्ट किया जाएगा। तमाम जो तैयारी है मुनज़्ज़ा वो कर ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि 3 महिला जज हैं जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जिसमें से पहली जो चीफ जस्टिस होगी वो 2027 में को मिलेगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा पल है सुप्रीम कोर्ट के लिए और साथ ही साथ जुडिशरी के लिए भी एक बड़ा पल है, जिसमें एक वकील एलिमिनेट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें बार और सुप्रीम कोर्ट के बीच यानी कि जजों और वकीलों के बीच जो संबंध है उसका सामंजस्य भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए आज बेहद बड़ा और अहम दिन है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। चूड़ीवाले की पिटाई के मामले को लेकर इंदौर के बाणगंगा थाने का घेराव करने वाले जिन 4 लोगों को पुलिस ने पाकिस्तानी कनेक्शन के सबब गिरफ्तार किया है, उनके मोबाइल की अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इंदौर
खजराना पुलिस ने सनीचर की रात इरफान, अल्तमिश, सईद और जावेद नामी 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने चारों के मोबाइल से मिले सबूत की बुनियाद पर कल उनके पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर बयान दिया था। जराये का कहना है कि उनके मोबाइल से जो बातचीत हुई है उसमें से बहुत से मैसेज को डिलीट किया जा चुका है, जिसको रिकवर कराने के लिए अब पुलिस ने उनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला किया है। वाज़ रहे कि इंदौर के बाणगंगा थाने के गोविंद नगर इलाके में उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले तस्लीम के साथ कुछ लोगों के जरिए मारपीट की गई थी, जिसे लेकर बाणगंगा थाने का घेराव करके मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया था। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन होने को लेकर के अब फॉरेंसिक जांच भी होगी? यकीनी तौर पर जिस तरह की खबरें आई है उसमें फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और जांच कराने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है क्योंकि जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अल्तमश, इरफान, सैयद और जावेद, उनके मोबाइल से काबिल एतराज जो मवाद मिले हों। फिर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस को डिलीट कर दिया है, तो उनके मैसेज को रिकवर करने के लिए और उनकी गुफ्तगू क्या हुई है उसके लिए फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला किया गया। क्योंकि इस मामले को लेकर इंदौर एसपी आशुतोष बागरी से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामले को जो है लेकर जांच कराई जा रही है, क्योंकि ट्रेस किया जा रहा है कि इनकी कहाँ पे गुफ्तगू हुई है और उनसे ही पुलिस जो है असल लोगों तक पहुंच सकती है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। मुनर्रा, मेहताब ये बताएं कि जो असल मामला था, जिन लोगों ने चूड़ी वाले की पिटाई की थी, उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई? मुनर्रा, ये 22 तारीख का मामला है। 22 तारीख के इंदौर के थाना बाणगंगा के गोविंद नगर में उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले तस्लीम वहाँ पर चूड़ी फरोख्त करने के लिए गए थे और उनकी पिटाई की गई थी। और पिटाई के मामले ये बताया गया कि उन्होंने जो है वहाँ पर मुकामी जो कुछ औरतें थी उनके साथ जो है कलाई पिच में चूड़ी पहनाने के बहाने जो छेड़छाड़ की थी और इस मामले को लेकर जो है इंदौर के बाणगंगा थाना में जो शिकायत की गई थी और ये कहा गया था कि जिन लोगों ने पिटाई की है उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और थाने के घेराव जिन लोगों ने किया था उसमें 1 हफ्ते बाद जो है गिरफ्तारी की गई है और ये बताया गया कि इनके पाकिस्तानी कनेक्शन और ये लोग जो है कुछ बड़ा हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना जो हाथ करने के फिराक में थे। और जिन लोगों ने पिटाई की तो उसमें से भी 3 लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई है मारपीट के मामले को लेकर। मुनज़्ज़ा जी बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान का शानदार मुजाहरा जारी है। अवनी के बाद जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। सुमित ने मेंस के F64 जुमरे में रिकॉर्ड बनाते हुए सोने का तमगा जीता है। वाज़ेह है कि पैरा ओलंपिक्स खेलों में हिंदुस्तान को पहली बार 2 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के खाते में अब तक 7 तमगे शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत का कमाल। हिंदुस्तानी शूटर रूबीना फ्रांसिस फाइनल में पहुंची। खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में फाइनल में रूबीना पहुंची है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत का कमाल नजर आ रहा है। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है। 2 गोल्ड मेडल भी हासिल हुए हैं। इसी बीच इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तानी शूटर रूबीना फ्रांसिस फाइनल में पहुंच गई है। खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में रूबीना फाइनल में पहुंची है। तो इसी के साथ एक और गोल्ड की उम्मीद, रूबीना फाइनल में पहुंच चुकी है। खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में रूबीना फाइनल में पहुंची है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।